हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक टेक पे। वॉइस कंट्रोल में एक बहुत ही अच्छा सा फंक्शन दिया गया है, हारमनी एंड आरपीजियो। उस फंक्शन के बारे में समझते हैं। बहुत ही कम लोग हारमनी और आरपीजियो का यूज जानते होंगे, क्योंकि आप स्प्लिट और ड्यूअल का तो बहुत यूज करते हैं, लेकिन हारमनी और डीएसपी का बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इफेक्ट डालने के लिए चीज़ होता है। तो इफ़ेक्ट वाले चीज़ पे लोग कम ध्यान देते हैं, जो वहाँ इनबिल्ट आपको मिल रहा है उसे बजाते हैं, लेकिन वो बजाने से आपको थोड़ा कम मजा आएगा। अगर जो आप थोड़ा सा उसमें मसाला डाल देते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएगा। तो चलते हैं हारमोनी को समझते हैं। सबसे पहले हारमोनी का मतलब होता है सामंजस्य, कि एक सुर के साथ दूसरे सुर का जो कम्बिनेशन बनता है, जो सामंजस्य तालमेल बनता है, उसको हारमोनी बोलते हैं। जैसे कि अगर जो मैं बात करूँ सा की, तो सा के साथ अगले ऑक्टेव या पिछले ऑक्टेव का सा बहुत ही ज़्यादा सामंजस्य में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ डबल फ्रिक्वेंसी या हाफ फ्रिक्वेंसी का अंतर होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसका ऑक्टेव हारमोनी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इसके साथ प का हारमोनी होता है, स के साथ प का हारमोनी होता है, ठीक है। तो इसका फिफ्थ हारमोनी कहलाता है। उसी प्रकार से ग ट्रायो कहलाता है, ट्रायो हारमोनी। तो हर एक बटन के साथ इसका हारमोनी होता है, ठीक है। रे के साथ, म के साथ, सब के साथ हारमोनी होता है, लेकिन उसकी मात्रा अलग अलग होती है कि वो कितना सामंजस्य में, कितना तालमेल में है। लेकिन स के साथ स और स के साथ प का तालमेल हारमोनी बहुत ही अच्छा होता है। ये तो थोड़ा मैं हारमोनी के बारे में बता दिया कि क्या चीज़ होता है। तो इस कीबोर्ड में हारमोनी को हम कैसे यूज करते हैं थोड़ा सा देखते हैं। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही नहीं दिया गया है। इस कीबोर्ड में हारमोनी में कुछ ऐसे फंक्शन, कुछ ऐसे इफेक्ट दिए गए हैं, जिसका यूज करके आप टोन को यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं, उसको मॉडिफाई करके बहुत सुंदर बना सकते हैं। और कुछ कुछ टोन ऐसा है जिसमें कि हारमोनी के बिना आप एडिट ही नहीं कर सकते हैं, उसके बिना काम नहीं चल सकता है, ठीक है। तो चलते हैं हारमोनी के फंक्शन को देखते हैं, उसके बाद में आरपीजियो को समझते हैं। ये मैं हारमोनी के बटन को एक बार प्रेस करता हूँ, ठीक है। ये ऑन हो गया है, यहाँ पे हारमोनी ऑन हो गया है, ठीक है। अब इसको मैं अगर जो प्रेस एंड होल्ड रखता हूँ तो हारमोनी के जो टाइप है वहाँ पे मैं पहुँच सकता हूँ। देखिए, जैसे कि इसको मैं प्रेस एंड होल्ड रखा तो हारमोनी किस टाइप का है उस पर पहुँच गया, ठीक है। यही चीज़ मैं फंक्शन में जाके और हारमोनी टाइप को ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी सीधे हारमोनी पर पहुँच गया, और यहाँ पे देखिए आपको Eco 1Y12 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ या प्लस माइनस से आगे पीछे जाता हूँ तो देखिए सबसे पहले एक नंबर पे क्या है वो समझते हैं। डुएट का मतलब कि सेम सुर का ही डुएट हो जाता है, माने डबल हो जाता है। आप यहाँ पे डुअल फंक्शन जानते हैं, सेम टू सेम यही होता है कि अगर जो हम एक वॉइस के ऊपर दूसरा वॉइस सेम टोन का ही रखना चाहते हैं, यानी कि हारमोनियम 1 प्लस हारमोनियम 1, तो वहाँ पे आप डुएट लगा सकते हैं, वो काम अपने आप कर देगा। तो कैसे काम करेगा मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अभी आपको कुछ काम करता हुआ नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये स्टाइल वाले बटन पे काम नहीं करेगा। जब भी काम करेगा तो रियाज और वॉइस पे काम करेगा। तो एक बार मैं रियाज वाले बटन को दबा देता हूँ। अब देखिए क्या होता है। मैं वॉइस पे भी जाऊँगा तो ये काम करेगा। फिर मैं दूसरी तरफ दूसरे फंक्शन में बढ़ता हूँ। ये आप डॉट समझ गए, ट्रायो। आपको सुनाई दे रहा होगा, ध्यान से सुनिए कि कैसे वो एक अलग सा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है उसके साथ ग या पिछले ऑक्टेव का ग लगा के, ठीक है। ये ऑक्टेव हो गया, मैंने इसके साथ अगला या पिछला लगा रहा है। तो ये आपके लिए यूजफुल होगा, ऑक्टेव यूजफुल होगा कब होगा, कि जब आप एक ही टोन को डबल बार करना चाहते हैं ताकि उसका इफेक्ट कुछ अलग आए। जैसे हारमोनियम में बहुत सारे लोग करते हैं कि हारमोनियम के साथ थोड़ा पिछला ऑक्टेव का सा भी ले लेते हैं, जिसको कि कोपलर हारमोनियम बोलते हैं। तो उस टाइप का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आपके लिए ऑक्टेव, हारमोनियम में ऑक्टेव आपको यूज करना होगा। मैं और आगे बढ़ता हूँ, और अब ये थ्रिल 4 है, थ्रिल 1/4 है। ठीक है, इसी में थोड़ा सा स्पीड होगा। ये आरपीजियो नहीं है, ठीक है, एक अलग इफेक्ट है। ये था
पता नहीं उसका यूज क्या होगा, किन्हीं को अगर जो यूज पता होगा तो कीजिएगा, मुझे तो ज़्यादा उसका यूज नहीं दिखता है। ये ट्रिम 1 है, 1/4 है, ठीक है। उसी प्रकार से ये अपने उसको वाइब्रेट करता है। अगर जो इस टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट आपको बनाना हो, लेकिन इंडिया में तो शायद इसका ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत वाइब्रेटो सैक्सोफोन में लगता है, वो अलग बात है, फ्लूट में लगता है, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब इसका ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, जिसके बारे में बोल रहा था कि इसके बिना बहुत सारे टोन को, जैसे बेंजो वगैरह हुआ, तो उसको इसके बिना मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। ये हुआ इक्को, इक्को 1/4 किया गया है, ठीक है। ये स्लो डाउन होता चला जाता है, जबकि जो हमारा थ्रिल था वो डाउन नहीं, वो बार बार जब तक हम दबा के रखे हैं तब तक वो रिपीट करते रहता है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं इको के अगले ऑप्शन में बढ़ता हूँ। तो ये हमारा 1/6 है। बंद करके अगर जो मैं हारमोनी को बंद करता हूँ तो ये नहीं हो पाएगा। ऑन करने पे ठीक है। और आगे मैं जाता हूँ तो 1/8, 1/12। तो इक्को का जो 1/12 है ये हमको सबसे ज़्यादा यूजफुल लगता है। ये बिल्कुल टाइम इसका ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका टाइम, आप सोच सकते हैं कि बेंजो में कितना मस्त लगेगा। मैं जो बेंजो मॉडिफाई किया हूँ इसका यूज करके मैं मॉडिफाई किया हूँ, और ज़्यादा टोन में इसका यूज नहीं होता है, लेकिन इसके लिए जो ज़रूरी टोन होता है जिसमें कि हारमोनी काम करता है, तो इसके बिना काम भी नहीं होता है, आपका टोन इफेक्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये इक्को का हुआ, और इक्को का बहुत सारा इसमें टाइप दिया गया है, 32 तक दिया गया है। उसके बाद ये आरपीजियो में, और आगे मैं बढ़ता हूँ तो आरपीजियो में प्रवेश कर जाता है। हारमोनी का इतना ही 26 तक ये ऑप्शन था, 26 टाइप का इसमें हारमोनी दिया गया है। अब आरपीजियो का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आरपीजियो का मतलब होता है कि एक ही स्केल, एक ही कोड, मैंने जो कोड होता है, कोड के जो यूजफुल नोट हैं जैसे कि सा ग प, उसको बार बार एक रिदम के रूप में प्ले करना आरपीजियो कहलाता है। हो सकता है कि आप एक ऑक्टेव नहीं यूज करके आप 4-5 ऑक्टेव यूज कीजिए, वो अलग बात है, लेकिन उसको एक रिदम के रूप में प्ले करना आरपीजियो कहलाता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं प्रयास करता हूँ। मैं एक ऑक्टेव में इसको प्ले किया, कोई इसे 2 ऑक्टेव में प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको इतना मेहनत से ना करना पड़े। एक बार मैं इसको कोड को प्रेस रखूँ और अपने आप वो एक पैटर्न देता रहे, एक रिदम के रूप में देता रहे, वो फंक्शन इसमें कीबोर्ड में दिया गया है। देखिए इसका यूज़ आपको लाइव प्रोग्राम में नहीं होने वाला है, लेकिन रिकॉर्डिंग के समय अगर जो आप कोई गाना क्रिएट कर रहे हैं घर पे ही, स्टूडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, घर पे भी आप क्रिएट कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसका काफ़ी अच्छा यूज होने वाला है, क्योंकि आप उसमें आप टेम्पो सेट कर सकते हैं कि किस रिदम में कितना स्पीड से वो टेम्पो वो कोड चले। तो ये सारा आप करके रिकॉर्डिंग कीजिएगा तो बेहतरीन होगा। तो हाथ से तो कम से कम अच्छा होगा। आपके हाथ में कहीं ना कहीं टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो वो अच्छा नहीं हो पाएगा आरपीजियो में, लेकिन ये आपका जो देगा बिल्कुल एक्यूरेट टाइम देगा। तो इससे आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। चलता हूँ मैं आगे हारमोनी में। ठीक है, अभी मेरा हारमोनी और आरपीजियो का बटन ऑन है, ऑन कर देता हूँ, और मैं आगे बढ़ते हुए अब आरपीजियो में प्रवेश करता हूँ। 26 तक मेरा था हारमोनी, अब मैं प्लस दबाया या स्क्रॉल व्हील से, तो अब ऑक्टेव आ गया। ठीक है, ये था हमारा। इसके टेम्पो को भी मैं घटा बढ़ा सकता हूँ दोस्तों, देखो। ठीक है, तो मैं इसके टेम्पो को कम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से पता लगे।
समझ रहे हैं आप ये क्या चीज़ें प्ले हो रहा है। मैं दूसरा में जाता हूँ डाउन ऑक्टेव। ठीक है, आप सिर्फ कोड प्रेस कीजिए और वो रिदम अपने आप बना के दे देगा आपको किस टाइप से। वो बहुत सारा उसमें, वही तो आपको चुनना है कि किस टाइप से आप बजाना चाहते हैं। जिससे अप डाउन ऑक्टेव करके दिया है। आप एक भी कोड प्रेस रखते हैं तो अपना आगे पीछे का ऑक्टेव का वो ले रहा है। ठीक है, अगर जो आप 2-3 ऑक्टेव प्रेस करते हैं जैसे कि इसे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, एक बीट दे रहा है। तो आप इसको बदल बदल के देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा यूज़फुल है। और इसका मैं यूज बता ही दिया कि आपको लाइव प्रोग्राम के दौरान इसका यूज होने वाला नहीं है। रिकॉर्डिंग पर्पज़ से और क्रिएटिविटी के लिए आप इसका बखूबी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्लास, क्योंकि फंक्शन के बारे में समझना आपको ज़रूरी है। अगर जो ये कीबोर्ड लिए हैं i500 तो इसका भरपूर यूज भी कीजिए। और भरपूर यूज करने के लिए बहुत थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा इसमें है ही नहीं, आपको वॉइस कंट्रोल पूरा आना ही चाहिए, क्योंकि ये वॉइस को कंट्रोल करेगा। हम वॉइस के लिए ही तो कीबोर्ड को खरीदे हैं, वॉइस जनरेट करने के लिए। तो उसका कंट्रोल अगर जो हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे क्या फ़ायदा होगा कीबोर्ड लेने से। तो आपको ये सारा समझना होगा। मैं धीरे धीरे करके हर एक फंक्शन का वीडियो ला ही रहा हूँ। तो अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे और आप वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर जो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। और कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बेसब्री से उसका इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।